हे एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट शेयरिंग एपिसोड। आज करेंगे नेताजी का पोर्ट्रेट। थोड़ा लंबा होने वाला वीडियो क्योंकि मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ पूरा शेयरिंग प्रोसेस। सो चेक इट आउट। सो रेफरेंस फोटो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट करना है फर्स्ट बेस लेयर। तो बेस लेयर कैसे करना है, 2B पेंसिल से आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक देना है पूरा जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर। सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है, हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन में देना है। देखो कहाँ कहाँ पर दे रहे हो। एक चीज ध्यान रखना, जब आप सिंगल स्ट्रोक्स दे रहे हो डॉट्स मत क्रिएट होने देना, ठीक है। डॉट कोई क्रिएट नहीं होगा, फ्लैट शेड होगा और जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसे छोड़ के देना होगा। सो हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरा फेस में मैं ये फर्स्ट फ्लैट शेड, फ्लैट लेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट लेयर इज डन। अब करना है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के कौन से पेंसिल, 4B पेंसिल। 4B पेंसिल से कौन सा एरिया, जो पूरा पोर्ट्रेट में डार्क एरियाज है उसमें सेम वही फ्लैट स्ट्रोक्स देना है। कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, डिटेलिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्लैट शेड देना है। ये करने से क्या होगा, पूरा ड्राइंग हमारा हाईलाइटेड एरिया, मिड टोन एंड शेडो जोन, ये 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। हाईलाइटेड एरिया मतलब सबसे ब्राइट एरिया जिसमें मैंने कोई शेड नहीं दिया। मिड टोन मतलब जो फर्स्ट लेयर जितने एरिया में दिया था वो, और शेडो जोन जो अब सेकंड लेयर में दे रहा हूँ, डार्क एरियाज वो। तो ऐसे 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। फिर जाके थर्ड लेयर में हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। सो फॉलो माई स्टेप्स। कैसे कर रहा हूँ, 4B पेंसिल से करना है, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट नहीं, फ्लैट शेड देना है। 4B से जितना डार्क हो रहा है उतना ही देना है। सिर्फ जो डार्क पोर्शन है जहां पर मैं दे रहा हूँ आपको सिर्फ उसी एरिया में देना है। आफ्टर द सेकेंड लेयर देख रहे हो कि पूरा ड्राइंग अभी कंप्लीट लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि इसका शेडिंग पोर्शन कौन सा है, हाईलाइट पोर्शन कौन सा है। तो यही हमारा
इंटेंशन था कि पूरा एरिया ऐसे डिवाइड हो जाए। अब जाके डिटेलिंग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चश्मे से शुरू कर रहा हूँ मैं। चश्मे का जो डार्क टोन है वो कैसे लाना है, 6B या फिर 8B पेंसिल से आपको देना है। पेंसिल को पूरा शार्प रखो और स्ट्रोक देकर ऐसे घिस के नहीं, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स दे के आपको धीरे धीरे जो डार्क है वो लाना है। प्रेशर मत डालो, डार्क नहीं हो रहा है तो और लेयर दो, थोड़ा डार्कर पेंसिल यूज करो, पर प्रेशर डाल के नहीं करना है। ओके, देखो मैं पेंसिल कैसे बहुत ही हल्के जेंटली हाथ को यहाँ पर चला रहा हूँ और जो स्ट्रोक्स है वो दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। इससे पूरा ड्राइंग ऐसे रफ नहीं दिखेगा, सॉफ्ट होगा, पर उसमें डिटेलिंग भी रहेगा। तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर मैं टोपी का पोर्शन जो है उसमें शेड दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं 4B एंड 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा उतना डार्क नहीं है। ओके, पर एंगल को यहाँ पर फॉलो करना है। देखो टोपी के जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें थोड़ा ऐसे साइड एंगल में है, एंगुलर है, तो ऐसे ही शेड देना है और आपको धीरे धीरे डार्क टू लाइट की तरफ शेड को धीरे धीरे ऐसे मिक्स करना है। ओके, इसलिए मैं डार्क एरियाज को पहले शेड दे रहा हूँ, धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ मैं 4B पेंसिल या फिर 2B भी कभी कभी यूज़ किया है मैंने, तो वो ऐसे करना है। सो यहाँ पर देखो बालों का पोर्शन जो है वो डार्क होगा, पर धीरे धीरे मैं डार्क कर रहा हूँ। ओके, एक ही बारी में नहीं, आप लेयर बाई लेयर जाओ, 6B 8B पेंसिल इस्तेमाल करो। जितना लेयर करोगे उतना सॉफ्ट होगा आपका शेड और डार्क होता जाएगा। ओके, और बीच बीच में हाईलाइट छोड़ना है तो ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, तो स्किन का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन देखो मैंने एंगल से ऐसे शेड दे दिया। अब जो यहाँ पर आंखों का पोर्शन है उसमें शेड दे रहा। आंखों में भी आप 8B पेंसिल इस्तेमाल करो, डार्क एरियाज पहले करो, धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ आपको सॉफ्ट होना है, हल्का प्रेशर में देना है या फिर हल्का पेंसिल भी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो जो आंखों का व्हाइट पोर्शन है उसको एकदम व्हाइट नहीं छोड़ना है, उसमें भी शेड्स देना है क्योंकि व्हाइट नहीं रहता, वो डार्क शेडो जोन है, तो वहाँ पर व्हाइट एकदम ब्राइट नहीं दिख रहा है। ओके, उसको भी ग्रे टोन में लाना है और आपको धीरे धीरे स्ट्रोक्स से करने से क्या होता है, आपका पूरा फ्लैट नहीं हो जाता पेपर में पूरा ड्राइंग में एक ऐसा टेक्सचर रह जाता है सेम टाइप का, तो वही आपका ड्राइंग को और अच्छा दिखाता है। ओके, तो उसे ही यहाँ पर फॉलो करना है। पूरा जो चश्मा है, चश्मा एक वाइट बॉर्डर भी छोड़ना है ग्लास का रिफ्लेक्शन का, तो उसको छोड़ते हुए मैं स्किन में शेड दे रहा हूँ। देखो मेनली स्किन में आपको 4B एंड 2B से ही हो जाएगा, सिर्फ आई बॉल के लिए मैंने यहाँ पर 6B एंड 8B इस्तेमाल किया है। और कहाँ पर किस एंगल में शेड दे रहा हूँ वो आपको मेरा वीडियो देख कर करना है। ओके, सो दूसरे आंख में भी सेम वैसे ही कर लिया। देखा कितना सॉफ्ट सा एक टोन आया है, वैसे ही आपको रखना है। जितना आप डार्क टू लाइट धीरे धीरे करोगे उतना सॉफ्ट दिखेगा, और जितना डार्क टू लाइट अचानक चले जाओगे उतना वो हार्श ऐसे दिखेगा। ओके, तो सॉफ्ट रखना है, धीरे धीरे आपका जो टोन है, जो ग्रेडियंट है शेडो टू लाइट, वो बनाना है। ओके, तो इसीलिए देखो डार्क एरियाज जो है फेस का उसमें मैं पहले शेड दे रहा हूँ, धीरे धीरे लाइटर एरिया की तरफ जाएंगे। अब एंगल्स को देखो कैसे कहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे कि नाक के नीचे के पोर्शन में जब कर रहा हूँ वो नीचे का अलग एंगल है, ऊपर का अलग एंगल है। ओके, इससे ही नाक का शेप प्रॉपरली आएगा। और पेंसिल देखो एकदम सुपर शार्प है, पेंसिल जितना शार्प रहेगा, पेंसिल का जो लिड है वो अच्छे से पेपर में इजीली चलाएगा। ओके, घिसना नहीं पड़ेगा उतना आपको। और यहाँ पर हाइलाइट्स को आपको जेंटली रख देना है, क्योंकि किसी भी ड्राइंग में डार्क एरिया जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही हाईलाइटेड पोर्शन भी। हाईलाइट नहीं रहेगा तो ड्राइंग बहुत फ्लैट दिखेगा। ओके, और एंगल्स को ये पर दिखाना है, पर थर्ड लेयर में जाके आपका जो शेडिंग है बहुत घना होना चाहिए। ज़्यादा दूर दूर होगा तो लाइंस दिखेगा, वो नहीं करना है। आपको घना घना शेड देना है, पर स्ट्रोक से ही देना है। ओके, घिस नहीं देना है, बार बार कह रहा हूँ, घिसना नहीं है शेड्स को, सिंगल सिंगल करके स्ट्रोक्स दो और आप
जितना स्मूथ कर सकते हो वो करो, पर ब्लेंड नहीं कर रहा हो। देखो पूरा ड्राइंग में मैंने कोई ब्लेंडिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तीनों लेयर में मैं कर रहा हूँ, तो लेयर में करने से ऑटोमेटिक आपका ड्राइंग सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, उसके लिए ब्लेंडिंग का ज़रूरत नहीं है। ब्लेंड करोगे तो पेपर का जो टेक्सचर है वो ख़राब होता है, इसलिए मैं ब्लेंड नहीं करता। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है। देखो बहुत ही स्लोली दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेस, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ऐसे ही देखो नाक का जो 3 हाईलाइटेड पोर्शन है वो धीरे धीरे मैं कैसे लेके आया, आसपास का एरिया धीरे धीरे मैं डार्क कर रहा हूँ, और ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको छोड़ के कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे ऊपर का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो अभी यहाँ पर जो आईब्रो मैंने नहीं किया था। आईब्रो के लिए आप लोग 6B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, और 6B से एंगुलर शेड देना है। पहले डार्कर टोन दे दो, और धीरे धीरे उसको जो आउटर पोर्शन है आईब्रो का, उसको धीरे धीरे 4B से आप स्किन के साथ मैच कर दो, वरना एक बॉर्डर की तरह हो जाएगा। वो नहीं, आपको आईब्रो के स्किन के साथ ऐसे मैच भी करना है, मिक्स भी करना है। उसके लिए देखो स्किन में थोड़ा शेड दे रहा हूँ, उसको आईब्रो के साथ मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पर नीचे की तरफ आया तो देखो एंगल बहुत ही चेंज हो गया है। यहाँ पर गालों के पोर्शन में धीरे धीरे स्ट्रेट एंगल, साइड एंगल हो रहा है, ताकि फेस में थोड़ा रफनेस भी आए, डस्की सा फील भी हो, ज़्यादा फ्लैट ना दिखे। ओके, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर नेताजी का फेस है, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसे हीरोइक फेस करना है, इसलिए मेनली करने के लिए यहाँ पर मैं बहुत ही ऐसे रफ शेड्स दे रहा हूँ, ताकि फेस में थोड़ा और टेक्सचर है, स्लिपरी ना हो जाएगा आलू का पोर्शन। ओके, ज़्यादा क्लीन लगने से वो अच्छा नहीं दिखता। यहाँ पर थोड़ा टेक्सचर डालने के लिए डिफरेंट एंगल यूज़ कर रहा हूँ, वही ऐसे वर्टिकल एंगल और थोड़ा साइड एंगल में। तो ये आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब जाके यहाँ पर लिप्स में फिर से जो आउटलाइनिंग है डार्क टोन का वो दे दिया, फिर धीरे धीरे उसको सॉफ्टर टोन की तरफ ला रहा हूँ। ओके, यहाँ पर गालों का पोर्शन देखो, हाईलाइट थोड़ा एरिया में हाईलाइट है, वो आपको अच्छे से देखना है। और हाँ, मेरा जो ड्राइंग है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मेरा ड्राइंग भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उसको अच्छे से जूम करके आप देख लेना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आई गेस, वो भी आप कर सकते हो। ओके, बाकी यहाँ पे देखो जो लिप्स का ऊपर का पोर्शन है थोड़ा ऐसे वाइट, ऐसे हाईलाइटेड पोर्शन मैंने छोड़ा है। वो वाइट हाईलाइट बहुत काम का है, बहुत अच्छा दिखता है वो देने से, तो यहाँ पर मैं वो दे रहा हूँ। और नीचे के होठ में भी थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन है, पर यहाँ पर शेडिंग ध्यान दो, ज़्यादा स्मूथ मत करो, उससे मेनली जो एक फील है वो नहीं आएगा। ज़्यादा स्लिपरी नहीं करना है, एंगल्स को भी चेंज करते रहो थोड़ा। यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ एंगल चेंज, उस तरीके से, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने से गंदा दिखने की चांसेस होता है। मेरे जैसे ही करने की कोशिश करो, और हाईलाइट्स को अच्छे से रखो। यहाँ पर जो चीक का पोर्शन है अभी वहाँ पर देखो, चिन में मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा एक वाइट हाईलाइट रखा है, तो वो बहुत शाइन कर रहा है वो एरिया। तो ऐसे ही आपको करना है। बाकी यहाँ पर गले का पोर्शन, जो नीचे का पोर्शन है, वो थोड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ डार्क हो जाएगा। ओके, ताकि वो फेस और भी उभर के आए। नीचे का पोर्शन डार्क है, तो ऊपर का जो फेस का पोर्शन है वो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। तो यहाँ पर फ्लैट शेड ही देना है, थोड़ा कर्व में भी दे सकते हो। ओके, सो विद दिस देखो नेताजी का पूरा जो फेस है वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी जल्दी आएगा, उसके लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। रेफरेंस फोटो मेरा ड्राइंग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, जितना लाइक होगा नेक्स्ट वीडियो उतना जल्दी आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर भगत सिंह का जो फेस है ये आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरा ऑलरेडी हो गया, आपको भी दिखाऊंगा। सो फॉर नाउ आई एम दी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।